दोस्तों आदाब। मैं जावेद जहद सासाराम बिहार से। आइए आज कुछ अपने और अपने साहित्य के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपने नाम से शुरुआत करता हूँ। मेरा असल नेम जावेद मोहम्मद जावेद है और जहद तखल्लुस। मैं सासाराम बिहार रोहतास का ख़ास रहने वाला हूँ। यहीं पैदा हुआ, पला बढ़ा और यहीं एसपी जॉन कॉलेज से उर्दू ऑनर्स किया, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से। तो मेरे पिताजी वो सरकारी मुलाजिम थे ब्लॉक में, और अररिया से रिटायर्ड हुए और कई सालों तक फिर यहाँ सासाराम में रहे। डायबिटीज़ के शिकार हुए। उसके बाद कई सालों के बाद उनका देहांत हो गया और माता जी उनसे कई साल पहले ही चल बसी थी। तो मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। भाई बहनों में 3 भाई 3 बहन। तीनों बहन की शादी हो चुकी है यहीं लोकल में, और एक भाई मझले वाले जो हैं मोहम्मद शारिक, वो इस वक्त एसबीआई में पोस्टेड है इलाहाबाद में। अभी उनका ट्रांसफ़र हुआ है बनारस। और एक छोटे भाई मोहम्मद दानिश अभी ज़ेर तालीम है, पढ़ रहे हैं। तो सभी लोग जो है माँ बाप की तरह निहाज शरीफ हैं, एक मुझे छोड़ के। तो आइए, शायरी का शौक़ समझिए मुझे बचपन से था। स्कूल के ज़माने में कोर्स में पढ़ा करता था कहानियाँ, गज़लें। उसके बाद जो है पत्र पत्रिकाओं में पढ़ने लगा। तो असल इसका ज़्यादा लगाव जो है उर्दू की बेहद मशहूर पत्रिका शमा से हुआ। शमा पढ़ते वक्त मैं सबसे पहले गज़लें पढ़ा करता था उसमें की, उसके बाद कहानियाँ, फिर जो है फ़िल्मी कॉलम, उसके बाद ही कुछ जो है। तो वो पढ़ते पढ़ते उसमें बहुत सारे बड़े बड़े अदीब शायर छपा करते थे, निदा फाजली साहब, बशीर बद्र। उन लोगों को पढ़ते पढ़ते ख़ुद को भी शौक़ हुआ कि ख़ुद का भी कुछ इसमें काश छपता। तो उधर झुकाव हुआ, शौक़ जागा। और मेरा सबसे पहला अफ़साना जो छपा वो 2000 में, उर्दू की बेहद मशहूर पत्रिका 20वीं सदी में, गुमनाम जज्बे नाम से। उसके बाद और भी कई पत्र पत्रिकाओं में कुछ अफ़साने, गज़लें छपी, जिसमें मुंबई से निकलने वाली पत्रिका, उर्दू पत्रिका शायर, उर्दू चैनल, गज़लें छपी उसमें, पालिका समाचार और 20वीं सदी और फ़िल्मी दुनिया, सरिता। फिर सरिता ग्रुप के लिए भी बहुत सारी कहानियाँ मैंने लिखी। तो उस समय मैं जो है जमशेद अख्तर के नाम से लिखा करता था। फिर कारोबार के में लगा तो लगभग छूट सा गया वो सब, लेकिन पढ़ना जारी रहा। जब भी कोई पत्रिका हाथ लग जाती तो उसको पढ़ लिया करता। और कारोबार में लगने के बाद जो है उतना समय भी नहीं मिल पाता था। फिर अचानक ये सोशल मीडिया की तरफ ध्यान हुआ, रुझान हुआ
तो सबसे पहले मैंने ट्विटर से शुरुआत की, उसके बाद फेसबुक पर आया, और अब आप लोगों के सामने ये यूट्यूब पे। तो शमा जब मैं पढ़ा करता था तो उस वक्त फिल्मी कॉलम भी पढ़ा करता था, तो उधर की उससे काफ़ी जानकारी हुई और एक तरह का लगाव हुआ। और मेरे बहुत पसंदीदा बहुत सारे गीतकार हैं, जिसमें साहिर लुधियानवी साहब और शकील बदायूनी साहब, जानिसार अख्तर, हसरत जयपुरी, मजरूह, ये सब बहुत बड़े शायर थे, ओरिजिनल शायर। इसलिए उनके लिखे सारे गीत आज भी सारी दुनिया को पसंद आते हैं। और कुछ ऐसे भी थे जो बहुत अच्छी तुकबंदी किया करते थे, उन्होंने भी बहुत बड़ी पहचान बनाई। उसमें आनंद बख्शी साहब, तो उनका भी अंदाज़ मुझे बेहद पसंद आता था। और बल्कि कहिए कि उनका एक अपना एक अनोखा अंदाज़ था तुकबंदी करने का, जोड़ तोड़ करने का। जैसे दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, अकेला गया था मैं ना आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। तो बहुत सारे गीत उनके अच्छे अच्छे गीत हैं और अलहदा गीतकार थे अपने आप में। एक उनका अपना अंदाज़ था लिखने का। और इसके अलावा अदबी शायरों में मेरे कोई ख़ास एक दो पसंदीदा शायर कभी नहीं रहे। आइडियल जिसको कहते हैं, सभी को मैं पढ़ा करता था और सभी के ख़ास करके जो अच्छे कलाम में वो ज़्यादा पसंद आते थे। उसमें बहुत सारे कदीम शायर, गालिब, मीर, फैज़, फराज और आपको कतील और निदा फाजली साहब, बशीर बद्र साहब, मनव्वर राना साहब और राहत इंदौरी साहब, तो सभी को मैं पढ़ा करता था। सभी के अच्छे अच्छे कलाम, और कुछ नए लोगों को भी मैं छोड़ता नहीं हूँ। आज भी सभी को पढ़ता हूँ, देखता हूँ। सारे लोग मेहनत से लिखा करते हैं, काफ़ी मेहनत शामिल होती है उसमें उनकी। तो अल्लाह सभी को कामयाबी दे। तो मैं कभी किसी ख़ास अदीब या शायर का मुरीद कभी नहीं रहा, और मेरे पास किसी का भी एक भी मजमुआ नहीं। जो पत्र पत्रिकाओं में नज़र पड़ जाती है तो पढ़ लिया करता हूँ। और एक शुरू से ये मिजाज रहा कि सभी को पढ़ते रहने का। आज भी सोशल मीडिया पर बहुत सारी रचनाएं नज़र से गुज़रती हैं, सभी को देखता हूँ। उसमें नए भी हैं, पुराने भी हैं, और सभी के लिए मेरी मोहब्बत एकसां है। और एक बात अभी याद आ रही है कि जब मैंने शायरी की शुरुआत की तो उस समय कुछ गज़लें कुछ उस्तादों को दिखाई, तो काफ़ी दौड़ना पड़ता था एक ही गज़ल के लिए। उन लोग महीनों लगाते थे देखने में, बुलाते रहते थे। और तो बड़ा कभी कभी तबीयत रंज होती थी, गुस्सा आता था, इसलिए कि उस वक्त छपने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो एक इंतज़ार रहता था कि मिल जाए तो कहीं भेज दूँ किसी प्रकाशन में, और फिर ये कि देखा जाए कि क्या किया है उसमें। और ताज्जुब होता था कि एक एक गज़ल देखने के लिए महीनों लगा दिया करते थे वो।
तो उसके बाद मैंने उसको शायरी की तरफ से ध्यान ही हटा दिया, छोड़ दिया और अफसाना निगारी करने लगा, छोटी मोटी पत्र पत्रिकाओं में, और दिल्ली प्रेस के लिए ज़्यादा लिखा। तो फिर कारोबार में लगा तो और भी इससे दूरी सी बन गई। उसके बाद सोशल मीडिया से ये शुरुआत की। आज अल्लाह का करम है कि खुद से जो भी है जैसा भी है तैयार कर लिया करता हूँ। लेकिन एक चीज़ समझ में आई कि वो लोग जो है गज़ल देखने में वक्त लगाते थे, तो वाकई वक्त लगता है और लगाना भी चाहिए। आज समझ में आता है जब खुद से उसको चेक करता हूँ, जांचता हूँ बारीकी से, तो लगता नहीं है कि कोई ये सरसरी निगाह से देखने की चीज़ है। अगर अच्छे से कोई भी गज़ल को देखेगा, उसके बहर, वज़न, काफ़िया, रदीफ़, माने, मतलब, सारा उसका फ़न आर्ट, सभी कुछ, सभी पर नज़र रखते हुए बारीकी से, तो उसमें वक्त लगेगा। तो आज ये चीज़ बात समझ में आई कि ये कोई जल्दबाजी या हड़बड़ी की चीज़ नहीं है। आराम से इसको देखना चाहिए, जितना बेहतर से बेहतर बन सके उसको बनाना चाहिए अपनी सलाहियत लगा के, और जितनी अच्छी चीज़ बनेगी उतना लोगों को पसंद आएगी और उससे फ़ायदा होगा शायर को भी। तो आप लोग इसको मोहब्बत बनाए रखें। आगे बहुत सारा कलाम और फ़िल्मी अंदाज़ का गीत है, चूँकि फ़िल्मी गीतकारों से लगाव रहा तो जाहिर सी बात है कि कुछ गीतकारी से भी ये है, कभी कभी कुछ आ जाता है जहन में तो बना लिया करता हूँ। उसको भी मैं पेश करूँगा और उसको गुनगुना के, तो उम्मीद है कि पसंद आएगा। आप लोग मोहब्बत बनाए रखें, सपोर्ट दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, उसको लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और इसको चैनल को कामयाब बनाएं। आप ही लोग का ये चैनल है, अपना क्या है। और एक शेर याद आ रहा है कि एक हद की बुलंदी लिए सोचा था जहद कुछ, एक हद की बुलंदी लिए सोचा था जहद कुछ, अब उससे ज़रा आगे निकल सोच रहा हूँ, अब उससे ज़रा आगे निकल सोच रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये मुख्तसर सा ये परिचय समझें इसे अपना, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी उम्मीद है कि कुछ होगी मुझे और मेरी शायरी के बारे में। तो सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, शुक्रिया।